We must ensure greater permanent and non-permanent representation for Africa, for Latin America and Asia, including permanent seats for India and Japan. वैसा मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वांग, वो कह रही हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक। अमेरिका और फ्रांस कहते हैं आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर कुछ पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हो रहे बैठक में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट देने के लिए औपचारिक रूप से प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव का विरोध चीन और पाकिस्तान द्वारा किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश कर दिया गया है। भारत को अगले साल तक सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे की कहानी सुनते हैं। वैसा मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वांग, वो कह रही हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की, वो किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान को थोड़ी सी ऐसी उम्मीद नजर आई कि जी वो कनाडा, ये इंडिया के मामलात खराब हैं तो शायद हम ये कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ये जो चीज़ है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि उनको परमानेंट मेंबर बनाएं और हम 75 साल से वो एक ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा ये ना होता कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलते बजाय इसके, और अपनी स्ट्रेंथ्स में इकोनॉमी आ जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत कुछ और आ जाता है। ये दो डिस्पैरिटी आपको क्या लगता है इस तरह के हालात में वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया पाकिस्तान की बात सुनेगी जब इंडिया ने अभी अफ्रीका को ग्लोबल साउथ के होने की वजह से G20 में मेंबर बनाया है और फर्स्ट वर्ल्ड कह रही है कि उनको UNSC में होना चाहिए? तो आपको नहीं लगता है हमारी डिप्लोमेसी जो है वो आउटडेटेड किस्म की डिप्लोमेसी है? नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहता है कि वर्ल्ड अलायंस बनाया जाए इंडिया के खिलाफ, तो इसका मतलब ये है कि या तो उनको पता ही नहीं कि वर्ल्ड जो है वो किस चीज पे मुश्तमिल चिड़िया का नाम है और उसमें कौन कौन से मुल्क और ब्लॉक शामिल हैं, या फिर ये है कि वो बहुत ही ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले कोई जो पुरानी वो कदीम दियो मालाई किस्म की दास्तानों के करैक्टर होते थे। भाई दुनिया, आप एक तो उस जो दुनिया ग्लोबल अलायंस बनेगा उसमें एक तो आप हैं, दूसरा कौन होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू करें तो इस वक्त दुनिया में सबसे जो करीब तरीन पार्टनर है जो नेटो से बाहर निकल के अटलांटिक जो के उस पार जाके, तो वो भारत है। डिस्पाइट जो कोई कनाडा के साथ कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक। अमेरिका और फ्रांस कहते हैं आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है आपको उसमें अपनी पावर बढ़ानी होती है। ठीक है, वो इंडिया ने बढ़ाई। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने गोल्ड रिजर्व्स चाहिए। वैसी बात है, एक होता है डॉलर रिजर्व, एक होता है गोल्ड रिजर्व। जब आपको अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो आपको अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने होते हैं। तो इंडिया ने इन 9 सालों में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने हर गोल्ड रिजर्व हर साल बढ़ाते गए, अभी भी बढ़ाते ही जा रहे हैं और बड़ी बल्क बाइंग हो रही है इंडिया की। इसके बाद आपको क्या चाहिए? जब ये सब हो गया, फिर आपको खाने का स्टॉक आपके पास 3-4 साल का होना चाहिए। आपके पास एमिनेशन का स्टॉक पूरा होना चाहिए। आपको अपने मुल्क के हर एक फ्रंटियर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई उसका मुकाबला ना कर सके। We must ensure greater permanent and non-permanent representation for Africa, for Latin America and Asia, including permanent seats for India and Japan. अब एक तरफ पाकिस्तान भिखमंगा कंगाल कंट्री कटोरा हाथ में, और दूसरी तरफ एक कंट्री जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, उसका फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहा है, तो यूएन किसकी बात सुनेगा? सो सीधी सी बात है भाई, फंडिंग यूएन कर रहा है और यूएन इस फंडिंग ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और इनसे बड़ा कंट्री है और इनसे काबिल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी दुनिया में सुनी भी जाती है, इंडिया की भी सुनी जाती है, अमेरिका की भी सुनी जाती है, अमेरिका खुद सपोर्ट कर चुका है। चूंकि चीन का इस वक्त मसला है कि इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी उसके पास चली गई, अब साइंस और टेक्नोलॉजी का भी उधर रुख होता जा रहा है, अब इंटरनेशनल पार्टनरशिप में भी वो आगे है,
तो अब किसी न किसी तरीके से उसको एंगेज किया जाए। और इससे बेहतर एंगेज करने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान उसको आर्म रेस के चक्कर में लेके आ जाए और ये मुतालबे शुरू हो जाएं जी कि ये डेवलप कर रहा है, भारत जो है वो आर्म्स ले रहा है और ये सारी पता नहीं। वैसे रहा सवाल तुर्की का, आप कहते हैं मुमकिन है वो मैं आपका मगालता क्लियर कर दूं। अभी पाकिस्तान के प्रेस में ये कहा गया है जी तुर्की वाहिद मुल्क है जिसने यूनाइटेड नेशन में मसला कश्मीर उठाया है और हमारी हमायत की है। तुर्की का आप वो ड्राफ्ट पढ़ गए हैं जो उन्होंने वहां पे स्पीच की है। उसने कहा है कि तुर्की जम्मू कश्मीर के अंदर पायदार और परमानेंट अमन की हमायत करता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मसला कश्मीर हल करने का मुतालबा करता है, ना ये कहा कि वो कोई ये कहता है कि इस पे कोई बात होनी चाहिए, बल्कि वहां पे परमानेंट अमन की बात करता है जो बुनियादी तौर पे भारत का मुतालबा है। भारत यही बात तो करता है ना कि जो है सो है, बस यहाँ पे अमन होना चाहिए ना। तो वो आप उसको घुमा फिरा के कहते हैं जी तुर्की ने हमारा मसला उठा दिया। अब ये जो है ना सेल्फ जो है ना आपकी कंट्राडिक्टरी और डिसीविंग किस्म की स्टेटमेंट्स अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तो किसी हद तक चलती हैं और चल रही हैं बड़ी कामयाबी से, लेकिन दुनिया इस पे हंसती है। खुशकिस्मती है कि उन्होंने अपने कॉन्सुलेट में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सारे उर्दू के अखबार थे, तो उन्होंने ना कुछ लिखना है ना बोलना है, उन्होंने एक फोटो बना के लगा देना है बस। वरना इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनको एक अच्छा सा की जो कॉमेडी शो उनके मटेरियल फायदा उठाते हुए, और मौका कौन सा अमेरिका ने दिया? रशिया यूक्रेन वॉर का। जब अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया तो इंडिया को एक मौका नजर आया और उस मौके का इंडिया ने इस्तेमाल करके रुपी को इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर तो पूरी दुनिया में, अगर यूपीआई देखें तो 40+ मुल्कों में है, पर इंडियन रुपी आपका 21+ मुल्कों में अभी भी चल रहा है। तो आप स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। फिर इंडिया उसको किस तरह कर रहा है कि भाई जहां जिन जिन मुल्कों के साथ एफटीए करना है वहां इंडियन रुपी घुसेड़ो। इंडिया तो ऑलमोस्ट हर दुनिया के हर जगह ही एफटीए की बातें इंडिया की चल रही हैं। तो ये एक और फटल तरीका होता है आराम से, प्यार मोहब्बत से, बगैर किसी कोई नजरों में आए अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज करना। अब आप ऑयल को कैसे तोड़ोगे? उसके दो तरीके हैं, या तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो आपके फेवर में आ जाए, या आपके पास खुद के पास ऑयल आ जाए। तो दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इंडिया के पास अपना ऑयल भी आ गया, इंडिया ने दुनिया भर में जाके बाकी जगहों पे ऑयल और गैस ब्लॉक भी खरीद लिए, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थी उनको भी अपनी तरफ कर। भारत लंबे समय से यह मांग कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का विस्तार होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल संस्था है उसका भी विस्तार करके और देशों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया गया था और उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 55 थी, जो कि अभी बढ़कर 193 हो गई है। इसलिए भारत का कहना है कि अभी की परिस्थितियों को देखते हुए इसका विस्तार होना चाहिए और परमानेंट कैटेगरी तथा नॉन परमानेंट कैटेगरी दोनों में और सदस्यों को जोड़ना चाहिए। अभी परमानेंट कैटेगरी में, जिन्हें P5 भी कहा जाता है, 5 देश हैं और नॉन परमानेंट कैटेगरी में 10 देश हैं जिनका चयन 2 साल के लिए होता है। भारत को नॉन परमानेंट कैटेगरी के लिए चयन तो कई बार हो चुका है, लेकिन भारत यह मांग कर रहा है कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और साथ ही सामरिक शक्ति में भी भारत विश्व की तीसरी बड़ी अभी शक्ति के रूप में सामने उभरा है। और इसके अलावा भी जितने भी मानव अधिकार के संबंधित जितने भी कार्यक्रम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर चलाए जाते हैं, चाहे दूसरे देशों को अनाज देना हो, वैक्सीन देना हो, या फिर किसी भूकंप या बाढ़ पीड़ित या किसी आपदा में सबसे आगे बढ़ चढ़कर मदद करना हो, भारत उसमें आगे रहता है। और G20 की सफलता के बाद अब यह लगता है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने प्रस्ताव पेश किया है, भारत को जल्द ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ सदस्यता मिल जाएगी, क्योंकि अभी तक जो प्रस्ताव भारत को दिया जा रहा था वह केवल परमानेंट सीट के लिए दिया जा रहा था, वीटो पावर के बिना। लेकिन अब की बार बात कुछ आगे बढ़ने वाली है। हालांकि इसका विरोध हमारे विरोधी देश
चीन और पाकिस्तान द्वारा किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक मांग कर दिया कि इसका विस्तार होना ही नहीं चाहिए, केवल अस्थायी यानी टेम्परेरी जो सदस्य हैं जो 10 उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने प्रस्ताव पेश कर दिया और अब आगे की इसमें भारत के पक्ष में बात होने की बात चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।